हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे। मैंने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स अपनी लास्ट क्लास में बताई थी। आज हम पढ़ेंगे एसेट्स। एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन आर नोन एज एसेट। पोजेशन का मतलब होता है मेरा है। जो भी मेरा है वो मेरी एसेट कहलाएगी। रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल। जो भी रिसोर्स है, जो भी चीज़ है उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। रिसोर्सेज मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस। जो भी रिसोर्सेज है वो बिजनेस के ओन्ड होने चाहिए। ओन्ड का मतलब खरीदे हुए होने चाहिए। रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। रिसोर्सेज जो भी हो उसकी मेजरेबल मनी कॉस्ट होनी चाहिए। जैसे कि स्टेशनरी परचेज ₹500। जो मेरी स्टेशनरी है यहाँ पे वो मैंने 500 उसकी कॉस्ट है, तो मैं उसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकती हूँ। टाइप्स ऑफ एसेट। फर्स्ट है इसका नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट को हम फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड नॉट मेंट फॉर सेल। इसका मतलब है जो लंबे समय तक यूज हो और वो सेल करने के पर्पस से नहीं खरीदे गए हों। जैसे कि मेरा बिजनेस है स्टेशनरी का, मुझे उसमें ज़रूरत है फर्नीचर की या मेरे फैन की, लाइट की, तो ये जो फैन, लाइट, फर्नीचर जो है नॉन करेंट एसेट कहलाएगा। नॉन करेंट एसेट में भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है टेंजिबल एसेट, कैन बी सीन एंड टच्ड। टेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे कि मेरी प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स कैन नॉट बी सीन एंड टच। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, ये सब के सब मेरे इनटेंजिबल एसेट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट है करंट एसेट। करंट एसेट को हम फ्लोटिंग एसेट भी कहते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस एसेट्स होते हैं, इसमें हर समय चेंजेस आते रहते हैं। which are meant for sale or which the management would want to convert into cash within a year. करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिनको हम सेल करने के पर्पस से खरीदते हैं और मैनेजमेंट उनको कन्वर्ट कर लेता है कैश में विद इन अ ईयर। एग्जाम्पल है इसका मेरा कैश, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट, ये करंट एसेट का ही पार्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? सर्विसेज और बेनिफिट विल बी अवेलेबल अगेंस्ट दीज विदाउट फर्दर पेमेंट। प्रीपेड का मतलब होता है मैंने पहले ही पेमेंट कर दी है। जैसे कि प्रीपेड सैलरी, मैंने 1 साल की सैलरी इकट्ठे पे कर दी है किसी अपने एम्प्लॉय की, तो वो जो प्रीपेड सैलरी है वो मेरा करंट एसेट कहलाएगा और मुझे इसका बेनिफिट फ्यूचर में भी होगा। जैसे कि मैंने 1 साल की सैलरी पे करी है, मैंने जनवरी की सैलरी पे करनी थी लेकिन मैंने दिसंबर तक की सैलरी पे कर दी है, तो अब मुझे दिसंबर तक की सैलरी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, हमें आगे विदाउट फर्दर पेमेंट। नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट को हम नॉमिनल एसेट भी बोलते हैं। फिक्टिशियस एसेट को हम रिलीज नहीं कर सकते कैश में और इससे मुझे फर्दर बेनिफिट भी नहीं होता है। जैसे कि मेरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मैंने आज अपने आप को प्रमोट किया तो मुझे जो बेनिफिट मिला वो मैक्सिमम टू 1 ईयर मिलेगा, लेकिन आगे के लिए मुझे बेनिफिट के लिए मुझे अपने आप को दोबारा प्रमोट करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, जब तक ये एडवर्टीज चल रही है तब तक मुझे इसका बेनिफिट है, जब ये एडवर्टीजमेंट रुक जाएगी तो मुझको इसका बेनिफिट मिलना रुक जाएगा। आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।